हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लाइव्स एट स्टेक, जिंदगियां जो हैं वो खतरे में हैं। लाइव्स जब नाउन होता है तो मतलब होता है ज़िंदगी, और यहाँ पे एस लगा हुआ मतलब एक से अधिक जिंदगियां जो हैं वो खतरे में हैं। एट स्टेक जो होती है फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इन डेंजर। एट स्टेक का सिनोनिम होता है इन डेंजर, और फ्रेज में आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा। जिंदगियां जो हैं खतरे में हैं। लाइव्स एट स्टेक। द कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद, जो कर्नाटका पुलिस है, कर्नाटक की पुलिस मस्ट दिखाता है अनिवार्यता कि नेसेसरी है। एक्ट विद एलेक्रिटी मतलब कि तत्परता के साथ काम करना चाहिए। एलेक्रिटी का सिनोनिम होता है फास्ट, मतलब कि बहुत फास्ट काम करना चाहिए। एक्ट विद मतलब एक्ट विद होती है फ्रेज, इसका मतलब होता है साथ में काम करना चाहिए। मतलब कि पुलिस को जो है, कर्नाटका पुलिस को बहुत ही फास्ट काम करना चाहिए। इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, जो मर्डरर्स हैं, जो हत्यारे हैं, मर्डरर्स का मीन्स होता है हत्यारे। ब्रिंग टू बुक मतलब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बहुत फास्ट काम करना चाहिए, तत्परता के साथ काम करना चाहिए। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द कर्नाटका पुलिस, कर्नाटका पुलिस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। मस्ट जो है ये मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसीलिए एक्ट का यूज किया गया है। द कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद एलेक्रिटी मतलब कर्नाटक की जो पुलिस है उसे बहुत फास्ट काम करना चाहिए। इन एलेक्रिटी के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है, इसीलिए इन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की गई है, मतलब ब्रिंगिंग टू बुक मतलब कि जो मर्डरर्स हैं, जो हत्यारे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बहुत फास्ट काम करना होगा। तो सब्जेक्ट हो गया कर्नाटका पुलिस। जो हेल्पिंग वर्ब है वो है मस्ट, जो कि मॉडल वर्ब होती है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए एक्ट का यूज किया गया है। और विद एलेक्रिटी, विद जो है प्रीपोजिशन है, एलेक्रिटी नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए ब्रिंगिंग आया हुआ है। मर्डरस फिर से नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य दिखाते हैं, मतलब क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब उद्देश्य क्या है। तो टू बुक मतलब कि गिरफ्तार करने के लिए। बुक का सिनोनिम होता है, बुक का सिनोनिम होता है कैप्चर या हेल्ड करना। हेल्ड भी होता है बुक का सिनोनिम, मतलब गिरफ्तार करने के लिए। द स्कॉर्स ऑफ मर्डरस वेयर कैटल ट्रेडर्स आर ट्रांसपोर्टर्स हैव बीन अटैक्ड, जो मर्डर्स हुए हैं मतलब कि हत्याएं हुई हैं। द स्कोर्च मतलब जो इसका इफ़ेक्ट है, मतलब जिसके कारण जो हत्याएं हुई हैं उसका प्रभाव जो है, जिसके कारण लोग ट्रबल में पड़े हुए हैं, उसका इफेक्ट। वेयर कैटल जहाँ पर, कैटल ट्रेडर्स जो मतलब कि जानवर की खरीद करते हैं, मतलब खरीदारी करते हैं, उसे बाद में सेल करते हैं, उसे कैटल ट्रेडर्स कहते हैं। अथवा ट्रांसपोर्टर्स, आर का मतलब होता है अथवा। ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। हैव बीन अटैक्ड, हैव बीन अटैक्ड उन पर हमला किया जा रहा है। बाई सेल्फ स्टाइल काउ विजिलेंस, हमला किया जा रहा है सेल्फ स्टाइल, जो कि मतलब कि अपने आप में बने हुए हैं कि हम गौ रक्षक हैं, मतलब गाय की रक्षा करने वाले या गाय पर निगरानी करने वाले हैं। काउ विजिलेंस मतलब काउ की जो गाय होती हैं, जानवर की रक्षा करने वाले, उनकी निगरानी करने वाले। सेल्फ स्टाइल है मतलब अपने ही स्टाइल में काम करने वाले, उनके लिए कोई नियम कानून मायने नहीं रखते हैं। हैज सरफेस्ड, सरफेस्ड मीन्स सामने आना। अगेन इन कर्नाटका, जो मर्डर्स हुए हैं वो दोबारा सामने आए हैं कर्नाटका में। देखिए अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, क्योंकि हैव भी आया हुआ है और हैज़ भी आया हुआ है। हैव भी आया हुआ और हैज़ भी। हैज़ किसके लिए आया हुआ और हैव किसके लिए आया हुआ। तो सब्जेक्ट जो हमारा है वो पहला प्रीपोजिशन हमारा है ऑफ। तो स्कॉर्स, जो स्कोरेज है, द स्कॉर्स ऑफ मर्डर, जो स्कॉर्ज है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज आई है स्कॉर्ज, स्कॉर्ज के लिए, स्कॉर्ज ऑफ मर्डर्स के लिए। अब वेयर कैटल ट्रेडर्स, अब कैटल ट्रेडर्स अथवा ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो एक से अधिक है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई है। और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ये पसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है। अटैक जो है नाउन भी होता है, अटैक वर्ब भी होता है। सॉरी, अटैक नाउन भी है, अटैक वर्ब भी। अटैक जब नाउन होता है तो प्रीपोजिशन अपने साथ आन का यूज करता है, मतलब अटैक प्रीपोजिशन अटैक जब नाउन होता है तो प्रीपोजिशन आन लेता है, और अटैक जब वर्ब होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जो ट्रांसपोर्टर्स पर और ट्रेडर्स पर हमला किया जा रहा है बाई सेल्फ स्टाइल काउजलियंस, जो सेल्फ स्टाइल है मतलब अपने हाथ बनाए हुए हैं, मतलब कि हम गौरक्षक हैं, वो लोग हमला करते हैं किस पर, जो ट्रांसपोर्टर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं गायों को भर करके, मतलब वैन में या किसी डिसीजन में भर के ले जा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। या जो कैटल ट्रेडर्स हैं, जो बंजारे होते हैं जानवर की खरीद फरोख्त करते हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। हैज सरफेस, अब इसके लिए आई हुई है हैज, जो स्कॉर्ज लिखा है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई हैज, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया थी। हैज सरफेस्ड अगेन इन कर्नाटका, जो इस तरीके के मर्डर्स हैं जो कि काफ़ी पैनिक कर देते हैं, ये सफरिंग्स लेकर रहते हैं। स्कॉर्ज मीन्स होता है सफरिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, जिसके कारण बहुत अधिक प्रॉब्लम्स हों। तो कर्नाटका में ऐसे केस दोबारा सामने आए हैं। अब डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मतलब कि इस तरीके जो मर्डर्स हुए हैं वो कब हुए हैं, शनिवार को। हैज़ सरफेस्ड अगेन इन कर्नाटका, मतलब शनिवार को दोबारा कर्नाटक में इस तरह के केस सामने आए हैं। आ 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर, 39 ईयर ओल्ड मतलब एक 39 साल का असिस्टेंट ड्राइवर, मतलब कि जो ड्राइवर के साथ में होता है, जिसे कहते हैं सहचालक, असिस्टेंट ड्राइवर की हत्या कर दी गई। 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ वैन, एक वैन का असिस्टेंट ड्राइवर था 39 साल का। वैन जो थी वो ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही थी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों को लेके जा रही थी। was allegedly tortured and killed by a right-wing activist and his associates, मतलब जो वैन थी वो ट्रांसपोर्टिंग मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवर को लेके जा रही थी। और कैटल्स में कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता है, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है कैटल। ट्रांसपोर्टिंग कैटल में जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। वाज अलेजिडली टॉर्चर्ड, मतलब उसे तथाकथित रूप से, मतलब ऐसा कहा जा रहा। तथाकथित में होता है, तथाकथित का सिनोनिम होता है परपोर्टेडली, मतलब कि ऐसा, परपोर्टेडली मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है, तथाकथित। अलेजिडली टॉर्चर्ड मतलब उसे टॉर्चर किया गया, मतलब मारा पीटा गया। एंड किल्ड, और उसे मार ही दिया गया लास्ट में। पहले उसे पीटा गया, उसे इतना मारा गया कि उसे उसकी हत्या कर दी। किल मीन्स हत्या कर दी बाई आ राइट विंग एक्टिविस्ट, एक राइट विंग एक्टिविस्ट के द्वारा, जो कि काफ़ी धर्म को मानते हैं, उन्हें राइट विंग एक्टिविस्ट कहते हैं, मतलब कि जो धर्म को या किसी भी मतलब रिलीजन को जो काफ़ी अधिक मानते हैं उन्हें राइट विंग एक्टिविस्ट कहते हैं। एंड हिज एसोसिएट्स, और उनके एसोसिएट्स के द्वारा। एसोसिएट्स में होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब राइट विंग एक्टिविस्ट भी थे और उसके जो एसोसिएट्स थे, मतलब जो उनके छोटे छोटे ग्रुप थे, छोटे छोटे मतलब जो उनके मित्र लोग थे, उन लोगों के द्वारा उस ड्राइवर की हत्या कर दी जाएगी, जो कि असिस्टेंट ड्राइवर था एक ट्रांसपोर्टिंग वैन का। द इंसिडेंट मस्ट बी सीन, जो इंसिडेंट हुआ है मस्ट बी सीन, इसे देखा जा रहा है। एज वन अमंग रिकरिंग मर्डर्स एक्ट अक्रॉस स्टेट्स, इस जो इंसिडेंट हुआ है उसे देखा जा रहा है अब वन, एक के रूप में। अमंग रिकरिंग मर्डर्स एक्ट, जो इस तरीके के बहुत से रिकरिंग मीन्स होता है बार बार। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होती है एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, दूसरा होता है आरडी मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जो बार बार जमा हो जाए, उसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहीं पे लिखा गया है रिकरिंग मर्डर्स एक्ट्स, ऐसे एक्ट जो कि बार बार हो रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स, पूरे राज्य में। तो ये उनमें से एक है। इस इंसिडेंट को ऐसा देखा जा रहा है। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल देखेंगे। 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर, तो असिस्टेंट ड्राइवर है, असिस्टेंट ड्राइवर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा असिस्टेंट ड्राइवर हो गया। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो वाज आई हुई है। अगर कैटल होता सब्जेक्ट हमारा तो यहाँ पर वर आया हुआ होता। और प्रीपोजिशन से मतलब ये रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन से पहले दोनों तरफ नाउन आएगा, इसीलिए ड्राइवर यहाँ पर नाउन है और कैटल यहाँ पर नाउन है। प्रीपोजिशन ऑफ नाउन, प्रीपोजिशन ऑफ नाउन, ये रूल होता है। नाउन आएगा उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा
उसके बाद फिर से नाउन आएगा। तो नाउन ड्राइवर है, इधर कैटल नाउन है। तो ड्राइवर के लिए वाज आई हुई है। और अलेजिडली टॉर्चर मतलब उसे तथाकथित रूप से टॉर्चर किया गया। अलेजिडली का सिनोनिम होता है परपोर्टेडली मतलब तथाकथित रूप से। और वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि सेंटेंस जो है ये पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। टॉर्चर किया गया पहले उसे और इस बाद में उसकी हत्या कर दी गई राइट विंग एक्टिविस्ट और उसके एसोसिएट जो उसके मित्र हैं उनके द्वारा। द इंसिडेंट, अब देखिए जो इंसिडेंस भी होता है और इंसिडेंट भी होता है, दोनों नाउन होते हैं। द इंसिडेंट मस्ट बी सीन, जो इंसिडेंट है उसे मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पस्सिव वॉइस में इसे देखा जा रहा है। इस इंसिडेंट को जो मतलब असिस्टेंट ड्राइवर की हत्या हुई है उस इस इंसिडेंट को मतलब जो ये घटना हुई है इसको देखा जा रहा है एज वन अमंग रिकरिंग मर्डर्स एक्ट। मर्डर्स जो बहुत से एक्ट्स हुए मतलब बहुत से ऐसे हत्याएं हुई हैं उनमें से एक के रूप में देखा जा रहा है। अक्रॉस स्टेट्स पूरे राज्य में राज्यों में, बट मतलब बहुत से जो राज्य हैं इंडिया के अंदर से सॉरी जो बहुत से नहीं जितने भी राज्य हैं उनमें से जो हत्याएं हुई हैं उनमें से एक के रूप में इसे देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स की बात की गई ना कि स्टेट की। अगर स्टेट की बात की तो कर्नाटका की बात होती है, यहाँ पर स्टेट्स मतलब बहुत से जो राज्य हैं इंडिया में जितने भी उनमें से एक के रूप में देखा जा रहा है। बट प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो इस तरीके से घटनाएं होती हैं वो काफ़ी नॉर्थ इंडिया में होती है मतलब कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब इन राज्यों में होते हैं। नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब कि उत्तर भारत में होती हैं। यहाँ पर मुख्यतया होते हैं, प्रीडोमिनेंटली होती हैं। प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली मतलब मुख्यतया जो है ये घटनाएं इस तरीके की नॉर्थ इंडिया में होती है ना कि साउथ इंडिया में। फ्रॉम द मर्डर ऑफ पेलू खान मतलब कि फ्रॉम के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। तो फ्रॉम मीन्स से मतलब कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक। फ्रॉम द मर्डर ऑफ पेलू खान इन राजस्थान, राजस्थान में पेलू खान का मतलब मर्डर हुआ था। फ्रॉम द मतलब यहाँ से लेकर के फ्रॉम द मर्डर ऑफ पेलू खान इन राजस्थान, राजस्थान में पेलू खान की हत्या की गई थी। हु वाज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो पेलू खान था, अब पेलू खान के रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है हु वाज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो कि जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जा रहा था, यहाँ से यहाँ को लेके जा रहा था मतलब ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था कैटल्स की मतलब जानवरों को लेके जा रहा था। टू मोहम्मद अखलाक इन दादरी मतलब पेलू खान से लेकर के अखलाक तक, मोहम्मद अखलाक तक इन दादरी उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मोहम्मद अखलाक जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था यहाँ तक मतलब कि पेलू खान का पहले हत्या हुई उसके जो कि राजस्थान का रहने वाला था और जानवर को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। और ये आए हैं मोहम्मद अखलाक जो कि दादरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑन द सस्पिशन ऑफ स्टोरिंग काऊ मीट, जो अखलाक की हत्या हुई थी वो सिर्फ संदेह के आधार पर हुई थी। सस्पिशन में होता है संदेह पर। ऑन द सस्पिशन ऑफ स्टोरिंग, ये पूरी ऑन द सस्पिशन पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब संदेह में। स्टोरिंग में होता है स्टोर करना मतलब कोई चीज़ एक रखना। काऊ मीट कि जो मोहम्मद अखलाक हैं उनके घर में काऊ मीट मतलब गाय का मांस स्टोर किए हुए थे, इसके संदेह पर उनकी हत्या की गई थी। और फ्राम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, इसीलिए टू का यूज यहाँ पे किया गया। मतलब पेलू खान से लेकर के मोहम्मद अखलाक जो कि उत्तर प्रदेश दादरी रहने वाला था, उसकी हत्या सिर्फ किस लिए की गई थी कि वो गाय का मीट रखे हुए अपने घर में, सिर्फ इस संदेह पर उसकी हत्या की गई थी। इट वाज प्रूवन टू बी फॉल्स, जो कि ये सिद्ध हुआ था कोर्ट में कि ये गलत था कि उसने गाय का मांस स्टोर नहीं किया हुआ था, ये सिद्ध हुआ था। अब कहाँ तक है? टू ट्राइबल मैन, दो आदिवासी मैन लिंच्ड बाय एलिज्ड एक्टिविस्ट। लिंच्ड मीन्स होता है पीट कर हत्या कर देना, ट्राइबल मीन्स होता है आदिवासी। लिंच्ड बाय एलिज्ड एक्टिविस्ट, लिंच में होता है पीट कर हत्या कर देना। एलिज्ड एक्टिविस्ट मतलब कि वो लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कह रहे थे, मतलब कि हम कार्यकर्ता हैं, ऐसा कि वो अपने आप को कार्यकर्ता कहते, उन्होंने लिंच्ड कर दिया, उन्होंने पीट के हत्या कर दी थी। ऑफ द बजरंग दल, और जो एक्टिविस्ट थे वो बजरंग दल के थे। इन सिहोई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के सिहोई में 2 ट्राइबल मैन मतलब कि आदिवासी व्यक्तियों की भी पीट कर हत्या कर दी थी, जो कि बजरंग दल से आते थे एक्टिविस्ट। उन लोगों ने उन दोनों की हत्या की थी। एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स, और बहुत से ऐसे, स्कोर्स में होता है मैनी या थाउजेंड्स ऑफ, मतलब इंसिडेंट्स ऐसे हैं। स्कोर्स में होता है मैनी, मतलब बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं। द विनिलिटी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स, जो इस तरीके के मर्डर्स होते हैं, मतलब कमिट मीन्स होता है मतलब प्रतिबद्ध होना किसी के लिए, मतलब कहते हैं हम कमिट हैं किसी के लिए, मतलब हम उसी के लिए बने हुए हैं। कमिटिंग द मर्डर्स, जो इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, हैज़ बीन मैच्ड बाय द इक्विटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, मतलब कि पुलिस हुई और जो अन्य संस्थाएं हैं, उनकी अस्थिरता दिखाती है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं हैं। ये दिखाता है कि जो पुलिस है, अन्य एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर लॉस, जो कैटल मतलब कैटल स्लॉटर लॉस, मतलब जो गायें या जानवर काटे जाते हैं उनको लॉ, जो इनके लिए लॉ बनाए गए, मतलब कानून बनाए गए हैं, उनको जो इम्प्लीमेंट कराती एजेंसीज हैं, उनकी अस्थिरता मतलब कि बिल्कुल निष्क्रियता दिखाती है, इनएक्टिवनेस दिखाती है। टू फाइंड अ प्रीटेक्स्ट फॉर दीज एक्ट्स, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनका प्रीटेक्स्ट मतलब किस आधार पे हो रहे हैं, ये भी नहीं पा रहे हैं। वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल, और ब्रिंग दोज रिस्पॉन्स, जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उनको भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू बुक, मतलब जो इस तरीके के एक्ट्स कर रहे हैं, मतलब बजरंग दल के या किसी भी ग्रुप के लोग हों जो हत्याएं कर रहे हैं, उनको बुक नहीं कर रहे हैं, मतलब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं इस तरीके के एक्ट्स के लिए। दैट कि द मर्डर्स ऑफ पहलू खान, जो हत्या हुई थी पहलू खान की, वर एक्विटेड फॉर द लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन, जो मर्डर्स हुए थे मतलब हत्याएं हुई हैं, वर एक्विटेड फॉर द लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन, मतलब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं, प्रॉम्प्ट होता है फास्ट, पुलिस एक्शन मतलब पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं किया, इसकी मतलब कि इनएक्टिवनेस दिखाती है पुलिस की। इज इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दिस ट्रेंड, ये एक सिंबल बन गया है, दिस ट्रेंड इस तरीके के ट्रेंड का सिंबल बन चुका है। इम्प्लीमेंटिंग में होता है सिम्बोलिटिक, मतलब कि इसका एक सिंबल बन चुका है। द रिकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स, द रिकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स, जो इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही हैं। रिकरेंस में होता है बार बार घटना होना, पहले होना है घटना, उसके बाद फिर से दूसरी होना, फिर तीसरी होना, तो उसे कहते हैं रिकरेंस। द रिकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स इज आल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इम्बोल्डिंग, जो इस तरीके की बार बार घटनाएं हो रही हैं, इज अ कॉन्सिक्वेंस, वो परिणाम है, ऑफ द इम्बोल्डरिंग ऑफ दीज राइट विंग एक्टिविस्ट, जो इस तरीके के राइट विंग एक्टिविस्ट होते हैं, वो इस तरीके जब उन्हें सज़ा होती नहीं है तो इस तरीके की घटनाएं क्या कर रहे हैं, इम्बोल्डन कर रही हैं, मतलब कि उन्हें मजबूती दे रही हैं, क्योंकि उन्हें सजाएं नहीं होती, मतलब सज़ा होती नहीं है। इसीलिए ये परिणाम है कि राइट विंग एक्टिविस्ट जो हैं और ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं कर रही हैं, मतलब कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम होता है रिजल्ट या इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी होता है, रिजल्ट का सिनोनिम होता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्बोल्डिंग द राइट विंग एक्टिविस्ट, राइट विंग एक्टिविस्ट हैं उनको मजबूत कर रहा है, इम्बोल्डन मीन्स होता है मजबूती देना, हु सो, जो दिखा